श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 40 संबंध। जो ज्ञान प्राप्ति का अपात्र है, अर्थात जो ज्ञान प्राप्ति का पात्र नहीं है, ऐसे विवेकहीन संशयात्मा मनुष्य की भगवान आगे के श्लोक में निंदा करते हैं। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारक है, न परलोक हितकारक है, और न सुख ही है। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय, परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जिस पुरुष का विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है तथा जितना विवेक जागृत हुआ है उसको महत्व नहीं देता, और साथ ही जो अश्रद्धालु है ऐसे संशय युक्त पुरुष का परमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है। कारण कि संशय युक्त पुरुष की अपनी बुद्धि तो प्राकृत शिक्षा रहित है और दूसरे की बात का आदर नहीं करता। फिर ऐसे पुरुष के संशय कैसे नष्ट हो सकते हैं, और संशय नष्ट हुए बिना उसकी उन्नति भी कैसे हो सकती है। कहते हैं कि जो संशय युक्त पुरुष है, जिसका विवेक अभी जागृत हुआ नहीं, या जितना हुआ है उसको वह महत्व नहीं देता, नंबर एक। ऐसे, और दूसरा, अपनी बुद्धि तो उसकी संशय युक्त है, प्राकृत शिक्षा रहित है। अपनी बुद्धि तो कहने का तात्पर्य काम नहीं करती, विवेक अपना काम नहीं करता, और किसी विवेकवान पुरुष की बात का वो आदर नहीं करता। ऐसे संशय युक्त पुरुष का पतन हो जाता है परमार्थिक मार्ग से। अब ये प्रश्न उठता है कि ऐसे पुरुष के संशय कैसे नष्ट हो सकते हैं, और संशय नष्ट हुए बिना उसकी उन्नति कैसे हो सकती है। अलग अलग बातों को सुनने से यह ठीक है अथवा यह वह ठीक है, इस प्रकार संदेह युक्त पुरुष का नाम संशयात्मा है। जो कहता है, दूसरों से सुन लेता है बातें परमार्थ मार्ग की या कोई और, मुख्यतः तो परमार्थ मार्ग की, और कहता है यह ठीक है अथवा वह ठीक है, यह ठीक है या वह ठीक है। इस प्रकार जो संदेह युक्त है उसका नाम संशयात्मा है। ऐसे संदेह युक्त पुरुष का नाम संशयात्मा है। परमार्थिक मार्ग पर चलने वाले साधकों में संशय पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह किसी भी विषय को पढ़ेगा तो कुछ समझेगा और कुछ नहीं समझेगा। जिस विषय को कुछ नहीं समझते उस विषय में संशय पैदा नहीं होता, और जिस विषय को पूरा समझते हैं उस विषय में संशय नहीं रहता।
अतः संशय सदा अधूरे ज्ञान में ही पैदा होता है, इसी को अज्ञान कहते हैं। नहीं समझेगा तो संशय पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि समझा ही नहीं कुछ। और जिस बात को पूरा समझ लिया, जिस विषय को पूरा समझ लिया, उसमें संशय रहेगा नहीं। तो संशय सदा अधूरे ज्ञान में रहता है, इसी को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान क्या है? संशय ही अज्ञान है, अधूरा ज्ञान ही अज्ञान है। कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान ही अज्ञान है, वही छलकती है। इसको एक लिख के दिया है नीचे। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है, दूसरे ज्ञान को पूरा ज्ञान मान लेना ही अज्ञान है। सॉरी, अधूरे ज्ञान को पूरा मान लेना ही अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है, अधूरे ज्ञान को पूरा मान लेना ही अज्ञान है। कारण कि परमात्मा का ही अंश होने से जीव में ज्ञान का सर्वथा अभाव हो ही नहीं सकता। केवल नाशवान असत्य की सत्ता मानकर उसे महत्व दे देता है, असत्य को असत्य मानकर भी असत्य से विमुख नहीं होता, यही अज्ञान है। इसलिए मनुष्य में जितना ज्ञान है, यदि उस ज्ञान के अनुसार वह अपना जीवन बना ले तो अज्ञान सर्वथा मिट जाएगा और ज्ञान प्रकट हो जाएगा। कारण कि अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। तो संशय सदा अधूरे ज्ञान में ही पैदा होता है, इसी को अज्ञान कहते हैं। इसलिए संशय का उत्पन्न होना हानिकारक नहीं है, प्रत्युत संशय को बनाए रखना और उसे दूर करने की चेष्टा न करना ही हानिकारक है। संशय को दूर करने की चेष्टा न करने पर वह संशय ही सिद्धांत बन जाता है। कारण कि संशय दूर न होने पर मनुष्य सोचता है कि परमार्थिक मार्ग में सब कुछ ढकोसला है, और ऐसा सोचकर उसे छोड़ देता है तथा नास्तिक बन जाता है। परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। इसलिए अपने भीतर संशय का रहना साधक को बुरा लगना चाहिए। संशय बुरा लगने पर जिज्ञासा जागृत होती है, जिसकी पूर्ति होने पर संशय विनाशक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कोई प्रश्न संशय उठता है अध्यात्म के बारे में, तो अगर हम उसको दूर नहीं करते और उसी को संशय को ही मान लेते हैं, संशय में ही रह जाते हैं, तो वह संशय ही सिद्धांत बन जाता है, मनुष्य नास्तिक हो जाता है। साधक का लक्षण है खोज करना। यदि वह मन और इंद्रियों से देखी बात को ही सत्य मान लेता है तो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। साधक को निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। जैसे रास्ते पर चलते समय मनुष्य यह न देखे कि कितने मील आगे आगे, प्रत्युत यह देखे कि कितने मील अभी बाकी पड़े हैं, तब वह ठीक अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही साधक यह न देखे कि कितना जान लिया, अर्थात अपने जाने हुए पर संतोष न करे, प्रत्युत जिस विषय को अच्छी तरह नहीं जानता उसे जानने की चेष्टा करता रहे। इसलिए संशय के रहते हुए कभी संतोष नहीं होना चाहिए, प्रत्युत जिज्ञासा अग्नि की तरह दहकती रहनी चाहिए। ऐसा होने पर साधक का संशय संत महात्माओं से अथवा ग्रंथों से किसी न किसी प्रकार से दूर हो ही जाता है। संशय दूर करने वाला कोई न मिले तो भगवत कृपा से उसका संशय दूर हो जाता है। तो संशय है तो उसको सत्य जानने की चेष्टा करनी चाहिए। चेष्टा करेगा और अग्नि, वह जिज्ञासा की अग्नि जलती रहेगी, वह समाप्त नहीं होगी, और जितना जाना है उससे आगे वो और जानना चाहेगा। तो साधक का संशय या तो संत महात्माओं से या ग्रंथों से किसी न किसी प्रकार दूर हो जाता है। यह भगवान की कृपा है। और अगर ना दूर हो, कोई ना मिले, ना ग्रंथ ना संत महात्मा, तो भगवत कृपा से उसका संशय अवश्य दूर हो जाता है। विशेष बात
जीवात्मा परमात्मा का अंश है। ममई वांशो जीवलोके, गीता अध्याय 15 श्लोक 7। इसलिए जब उसमें अपनी अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की भूख जागृत होती है और उसकी पूर्ति न होने का दुख होता है, तब उस दुख को भगवान सह नहीं सकते, अतः उसकी पूर्ति भगवान स्वतः करते हैं। ऐसे ही जब साधक को अपने भीतर स्थित संशय से व्याकुलता या दुख होता है, तब वह दुख भगवान को असह्य होता है। संशय दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, प्रत्युत जिस संशय को लेकर साधक को दुख हो रहा है, उस संशय को दूर करने के लिए, उस संशय को दूर करके भगवान स्वयं स्वतः उसका वह दुख मिटा देते हैं। संशयात्मा पुरुष की एक पुकार होती है जो स्वतः भगवान तक पहुंच जाती है, स्वतः ही पहुंच जाती है। भगवान से कोई प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, बस उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए और संशय को मिटाने की एक व्याकुलता होनी चाहिए, एक दुख होना चाहिए, तो भगवान स्वयं आकर के भगवान स्वतः उसका दुख मिटा देते हैं। क्योंकि संशयात्मा पुरुष की एक पुकार होती है जो स्वतः भगवान तक पहुंच जाती है। भगवान उसके ऐसे नहीं कि साक्षात आकर के उसका संशय मिटाते हैं, यह जरूरी नहीं, बल्कि उसके चिंतन में ही अपने आप उस संशय का निवारण कर देते हैं। संशय के कारण साधक की वास्तविक उन्नति रुक जाती है, इसलिए संशय दूर करने में ही उसका हित है। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, गीता 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। इसलिए जिस संशय को लेकर मनुष्य व्याकुल होता है और वह व्याकुलता उसे असह्य हो जाती है, तो भगवान उस संशय को किसी भी रीति उपाय से दूर कर देते हैं। गलती यही होती है कि मनुष्य जितना ज्ञान लेता है उसी को पूरा समझकर अभिमान कर लेता है कि मैं ठीक जानता हूं। यह अभिमान महान पतन करने वाला हो जाता है। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। इस श्लोक में ऐसे संशयात्मा मनुष्य का वर्णन है जो अज्ञ और अश्रद्धालु है। अज्ञ अर्थात विवेकहीन और अश्रद्धान अर्थात श्रद्धा रहित है, अश्रद्धालु है। तात्पर्य यह है कि भीतर संशय होने पर भी उस मनुष्य की न तो अपनी विवेकवती बुद्धि है और न वह दूसरों की बात ही मानता है। इसलिए उस संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। उसके लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। उसके तीनों नष्ट हो जाते हैं। यह लोक भी, अपनी तो बुद्धि है नहीं, दूसरे की मानता नहीं, तो उसके यह लोक भी और परलोक दोनों नहीं है उसके लिए, और न फिर उसके लिए सुख भी नहीं है। दो लिख के दिया है नीचे, कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान। कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान। घर का रहा न घाट का, ज्यों धोबी का श्वान, अर्थात कुत्ता। घर का रहा न घाट का, ज्यों धोबी का श्वान, अर्थात कुत्ता। कौन घर का घाट का नहीं रहता? थोड़ी सी श्रद्धा है और थोड़ी दुष्टता भी है, कुछ संशय है, थोड़े संशय है, थोड़ा ज्ञान भी है। तो ये वही धोबी के कुत्ते वाली बात हो जाती है ऐसे संशयात्मा मनुष्य की, जिसमें ना श्रद्धा पूरी, ना ज्ञान पूरा,
और दुष्टता भी नहीं गई और संशय भी समाप्त नहीं हुए। कुछ दुष्टता है, कुछ संशय है। घर का रहना घाट का, ज्यों धोबी का श्वान। अर्थात उसके लिए सुख है ही नहीं, ना इस लोक में ना परलोक में। उसके लिए ना लोक है ना परलोक है, उसका पतन हो जाता है। उसके लिए ना यह लोक है ना परलोक है और ना सुख ही है। संशयात्मा मनुष्य का इस लोक में व्यवहार बिगड़ जाता है, कारण कि वह प्रत्येक विषय में संशय करता है। जैसे यह आदमी ठीक है या बेठीक है, यह भोजन ठीक है या बेठीक है, इसमें मेरा हित है या अहित है आदि। उस संशयात्मा मनुष्य को परलोक में भी कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कल्याण में निश्चयात्मिका बुद्धि की आवश्यकता होती है। और संशयात्मा मनुष्य दुविधा में रहने के कारण कोई एक निश्चय नहीं कर सकता, वो दुविधा में रहता है। जैसे जप करूं या स्वाध्याय करूं, संसार का काम करूं या परमात्मा प्राप्ति करूं। भीतर संशय भरे रहने के कारण उसके मन में भी सुख शांति नहीं रहती। इसलिए विवेकवती बुद्धि और श्रद्धा के द्वारा संशय को अवश्य ही मिटा देना चाहिए। दो अलग अलग बातों को पढ़ने सुनने से संशय पैदा होता है। वह संशय या तो विवेक विचार के द्वारा दूर हो सकता है, या शास्त्र तथा संत महापुरुषों की बातों को श्रद्धा पूर्वक मानने से। इसलिए संशय युक्त पुरुष में यदि अज्ञता है तो वह विवेक विचार को बढ़ाए, और यदि अश्रद्धा है तो श्रद्धा को बढ़ाए, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को विशेषता से अपनाए बिना संशय दूर नहीं होता। क्योंकि या तो विवेक विचार द्वारा संशय दूर होगा तो फिर विवेक विचार को बढ़ाए, या फिर संत महात्माओं महापुरुषों और ग्रंथों आदि के, शास्त्रों आदि के को श्रद्धा पूर्वक मानने से होगा। तो या फिर श्रद्धा बढ़ाए ग्रंथों और संत महात्माओं में, अर्थात अश्रद्धा है तो श्रद्धा को बढ़ाए। क्योंकि इन दोनों के बिना, इन दोनों में से एक तो होना ही चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक की विशेषता से, एक को विशेषता से अपनाए बिना संशय दूर नहीं होता। परिशिष्ट भाव ज्ञान हो तो संशय मिट जाता है। ज्ञान संचिन संशयम, अगला श्लोक ही है, गीता चौथे अध्याय का 41वां श्लोक। और श्रद्धा हो तो भी संशय मिट जाता है। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, चौथे अध्याय का 39वां श्लोक। परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ही ना हो तो संशय नहीं मिट सकता। इसलिए जिस संशयात्मा मनुष्य में न तो ज्ञान विवेक है और न श्रद्धा ही है, अर्थात न तो खुद जानता है और न दूसरों की बात मानता है, उसका पतन हो जाता है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 41। संबंध भगवान ने 33वें श्लोक से ज्ञान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए ज्ञान प्राप्ति का उपाय तथा ज्ञान की महिमा बताई।
जो ज्ञान गुरु के पास रहकर उनकी सेवा आदि करने से होता है, वही ज्ञान कर्म योग से सिद्ध हुए मनुष्य को अपने आप प्राप्त हो जाता है। ऐसा बताकर भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के पात्र अपात्र का वर्णन करते हुए प्रकरण का उपसंहार किया। अब प्रश्न पैदा होता है कि सिद्ध होने के लिए कर्मयोगी को क्या करना चाहिए। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। अब प्रश्न होता है कि सिद्ध होने के लिए कर्मयोगी को क्या करना चाहिए। श्लोक इस प्रकार है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आतंवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, योग अर्थात समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। व्याख्या इस प्रकार है। योग संन्यस्त कर्माणम, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि जो वस्तु हमें मिली हैं और हमारी दिखती हैं, वे सब दूसरों की सेवा के लिए हैं, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। इस दृष्टि से जब उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में उनका ही मानकर लगा दिया जाता है, तब कर्मों और वस्तुओं का प्रवाह संसार की ओर हो ही जाता है और अपने में स्वतः सिद्ध समता का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार योग अर्थात समता के द्वारा जिसने कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है, वह पुरुष योग संन्यस्त कर्मा है। ये बात कम से कम 150 बार तो आई गई होगी। कर्मयोग का ये सार है। इसको जब तक हम धारण नहीं करते तब तक इसको बार बार समझना जरूरी है। इसलिए महाराज जी भी हर श्लोक में लगभग जब भी कर्मयोग की बात होती है तो ये बात अवश्य आती है। वो बात है क्या, बता सकते हैं वो बात क्या है? वो बात ये है कि जो आपको मिला है, आप अपना कामना छोड़ दीजिए, इच्छा छोड़ दीजिए, ममता छोड़ दीजिए, मोह छोड़ दीजिए और जो आपको मिला है उसको दूसरों को दे दीजिए, त्याग कर दीजिए उसका। धन है, मान है, पद है, बल है, बुद्धि है, जो भी है। अब पद छोड़ नहीं सकते, धन छोड़ नहीं सकते, तो दूसरों की सेवा में लगा दीजिए। नहीं तो फिर बंधन तो छूट नहीं सकता, कर्मों से संबंध विच्छेद हो नहीं सकता। तो जो कुछ मिला है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि भी और बाकी वस्तु पदार्थ संसार के धन आदि, उसको सब दूसरों की वस्तु समझकर दूसरों को दे दें, बल्कि उनकी सेवा में लगा दें। अपना कुछ परिश्रम भी करें, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से। वस्तु तो अगर सीधा आपने दान कर दी, दूसरों को दे दी, धन दे दिया, तो वह पूरी तरह दान नहीं हुआ, क्योंकि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि जो मिला है इसका भी दान करना। इसका दान कैसे होगा? इसका दान होगा कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को दूसरों की सेवा में लगाना है। अपना अधिकार जमाने के लिए कुछ नहीं मिला है आपको। अगर हम ये सोचते हैं कि हम संसार में आनंद लेने के लिए आए हैं, तो हम बड़ी भ्रांति में हैं। बहुत बड़ी भ्रांति है, हद से इससे ज्यादा कोई भ्रांति है नहीं। आनंद पाने जो जाएगा, संसार में जो सुख खोजेगा,
उसको पता है क्या होगा? उसको फांसी लगेगी सीधी। फांसी से तात्पर्य कि वो फंस जाएगा, वो उसके गले में फंदा पड़ ही जाएगा। वो फंदा ऐसा है फिर वो निकलेगा नहीं कई जन्मों तक। हो सकता है 84 लाख भी भोगने पड़ जाएं। जब आपने अपने सुख के लिए इस जीवन में आकर कोई कर्म किया तो फंदा, रस्सियां, बेड़ियां, सांकड़ सब पड़ जाएंगे आपके पैरों हाथों में, गले में भी। फिर उससे क्या मिलेगा? उससे दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस जीवन में भी दुख वही बात हो जाएगी जैसे कि संशयात्मा विनिश्यति, जो संशय वाले मनुष्य की होती है ना, वैसी ही हालत उसकी हो जाएगी जो जो इस संसार में सुख पाने जाएगा। शुरू में तो हो सकता है कि लगे कि सुख आ रहा है, लेकिन अंततः दुख बढ़ जाएगा। आज जो वर्तमान युग चल रहा है, वर्तमान समय जो चल रहा है, इसमें सुख के अनेक साधन हैं। आज से 20-50 साल पहले नहीं थे। 20 साल पहले मोबाइल नहीं था, स्मार्टफोन। 60, 70, 50 साल पहले चले जाएं तो टेलीविज़न नहीं था। और भी अनेक साधन आनंद लेने के आ गए हैं। लेकिन क्या दुख कम हुआ है या बढ़ा है? डॉक्टर्स ने भी बड़ी सर्च करके बहुत रोगों की दवाइयाँ ढूंढ ली हैं, ऐसा दावा करते हैं। तो क्या रोग कम हो गए हैं? बढ़ गए हैं। मनोरंजन के साधन अनेक हो गए हैं, फिर भी दुख बढ़ गया है। खाने पीने की वस्तुएं कहाँ थी इतना पहले? नाम मात्र की थी। यात्रा के साधन, हवाई जहाज, कार, बाइक, साइकिल बड़ी मुश्किल से थी। लेकिन जितने सुख के साधन, सुविधा के साधन कम थे, उतना सुख था। कारण ये है कि जितना आप सुख के को और सुख की तरफ भागेंगे उतना दुख ही बढ़ेगा। ये बड़ा विपरीत, ये कबीर जी की उल्टवासी की तरह है। ये उल्टी गंगा है। जितना सुख की कोशिश करेंगे, जितना भोग भोगेंगे, उतनी मृत्यु जल्दी हो जाएगी, रोग लग जाएंगे, दुख आ जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वस्तु, व्यक्ति आदि, वस्तु, पदार्थ आदि, धन आदि जो आपको मिला है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, वो आपको सुख लेने के लिए नहीं मिला है। उससे सुख लेने की कोशिश ही बंधन का कारण है। कामना ही बंधन है, इच्छा ही बंधन है, भोग ही बंधन है, ममता ही बंधन है, मोह ही बंधन है। फिर क्या करना है? फिर अपने लिए कुछ नहीं करना है। यही कर्मयोग है, दूसरों को दे देना है सब कुछ। जो आपको मिला है उसका उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करना है। दूसरों को देना तो है ही, साथ में शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि को भी लगा देना है ताकि सेवा भी हो जाए। और ऐसा कौन करेगा? ऐसा तो कोई करना नहीं चाहेगा। ये तो अब महाराज जी की बात, महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की बात, ये कोई करेगा क्या? इस बात को नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। हर मनुष्य सोचता है कि मैं यहाँ आनंद लेने आया हूँ, मैं यहाँ सुख लेने आया हूँ। हालांकि ये जानते हैं, ये भी सब जानते हैं कि सुख यहाँ किसी को मिला नहीं, कभी नहीं मिला। भूतकाल में नहीं मिला, अब नहीं मिलेगा, आगे कभी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े धनी आके चले गए यहाँ, बड़े बड़े योद्धा आके चले गए,
बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े समझदार लोग आके चले गए। कितनी भी समझदारी कर लो, सुख यहां मिलेगा नहीं। सहज सियाणपा लख हुई, ता एक न चले नाल। लाख समझदारी हो, क्या करोगे? समझदारी से दुख ही पाओगे। क्यों समझदारी से दुख पाओगे? क्योंकि आप समझदारी से इस संसार से सुख लेने की कोशिश करोगे, और जैसे ही आपने सुख लेने की कोशिश की, जैसे ही चूहा पिंजरे की जो रोटी है उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है, और जैसे ही रोटी को मुंह लगाता है, तुरंत फटाक से पिंजरा बंद हो जाता है, तुरंत। फंस गया फंदे में। अब मालिक अगर दयावान है तो हो सकता है दूर जाके कहीं छोड़ दे, उसको जिंदा छोड़ दे, नहीं तो मार देगा, जान से ही मार देगा, फांसी लग जाएगी बेचारे की। ऐसे ही हम सब के साथ भी हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा बुद्धि विवेक को तेज करेंगे तो सब दिखाई दे जाएगा। सुख के तो सपने हैं, दुख की वास्तविकता है। सुख के सपने हैं और दुख दुख की प्रतीति है। प्रतीति नहीं, वास्तविकता है। दुख भोग रहे हैं, सुख के सपने लेते रहते हैं और दुख भोगते रहते हैं। ये हमारा हाल है। क्यों है? क्योंकि सुख लेने जाएंगे तो ऐसा ही होगा। वो पिंजरे की रोटी खाने जाएगा तो ये तो भगवान की कृपा है अगर वो उसको जिंदा छोड़ दे, वरना वो कैद तो हो ही गया, फंस गया कर्मों के जाल में। कौन? जो सुख लेने जाएगा। फिर क्या करे? तेरा तुझको अर्पण कर दे भाई, बचना है तो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर कह दिया मेरा है, कह भी दिया आपने, भाव भी आ गया, तो भी फंस जाओगे। बड़ी दिक्कत है। अब जो इस संसार में सुख भोगना चाहता है वो कैसे छोड़ दे सब चीजों को? वो छोड़ नहीं सकता। नहीं छोड़ सकता तो फिर बेटा 84 लाख योनियां उनका चक्कर है। एक एक योनि में पता नहीं कितने हजार जन्म बिताने पड़ेंगे, ये कोई नहीं जानता। और क्या पता बिता चुके हम, तो अभी तो इतना दुख भोग रहे हैं। दुख, हमारा मन ही दुख रूप हो गया है। आनंद कहाँ है? क्या आनंद है मन में? भीतर है आनंद? दुख ही दुख भरा हुआ है। इसलिए तो सुख खोजता है। अंदर दुख है तो बाहर सुख खोजता है, सुख मिलता नहीं। अगर वो अंदर सुख हो तो क्यों जाए सुख खोजने? तो सुख खोजने जाएगा तो दुख पाएगा। हर मजे की जहां सजा है, हर मजा यहाँ निशुल्क नहीं है, फ्री नहीं है कुछ भी। कीमत तो चुकानी ही पड़ती है, लेकिन सजा भी भुगतनी पड़ती है उसकी। इसलिए बार बार महाराज जी बता रहे हैं, योग संन्यस्त कर्माणम। योग के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है, योग संन्यस्त कर्माणम, रट लें इस शब्द को, नहीं तो फिर फंदे तो बहुत हैं। मानसिक फंदे हैं, मानसिक दुख है, शारीरिक दुख है, धन का दुख है, रिश्तों का दुख है, बहुत दुख है। फंसा लेगा कहीं ना कहीं, और ज्यादा सुख के चक्कर में पड़ गए तो सारे फंदे डाल देगा इकट्ठे ही।
फिर तड़फोगे, रोओगे, चिल्लाओगे। ये सच बता रहा हूं, ये कोई कल्पना की बातें नहीं बता रहा मैं। ये है, हम हर जीवन में है, कम ज्यादा हर जीवन में, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। देखते नहीं हम आंख खोल के, सोए हुए हैं सपनों में, सुख के सपनों में सोए हुए हैं। सोए सोए सपने देखते हैं और जागते हैं जब दुख भोगते हैं। हाँ, लेकिन शायद जरूरी है, क्योंकि दुख इतना है तो सपने सुख के देखना जरूरी है फिर, नहीं तो जिएगा कैसे? जीना ही मुश्किल है। इसलिए तो नशा करता है, कुछ ना कुछ करता है, फिर वो फिल्म देखने चला जाता है, नशा करता है, मित्रों से गपशप करता है, खाने पीने का जिसको शौक है वो कुछ खाता पीता है। क्यों? जीना मुश्किल है ना, जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुख ही दुख है। उस दुख को किस तरह भूल तो जाए कम से कम, तो ये भूलने का उपाय है। लेकिन दुख ऐसा है कि वो मिटता ही नहीं है, वो भूल जाओगे थोड़ी देर, कितनी देर भूल जाओगे? शाम को शराब पी लोगे, थोड़ी देर असर रहेगा, हो सकता है रात भर है, सुबह फिर वही, सुबह फिर वही दुख, फिर वही चिंता, फिर वही कष्ट। क्यों? क्यों पड़े हम कष्ट में? क्योंकि हमने, जो भगवान ने हमें दिया, उसके मालिक बन के बैठ गए, और मालिक बनकर उनका दुरुपयोग शुरू कर दिया, उन वस्तुओं का, शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, धन का, मान का, पद का, सौंदर्य का, शरीर का, विद्व विद्वत्ता का, कला का दुरुपयोग। क्या दुरुपयोग? अपने लिए यूज किया उनको, अपने लिए। सारी चीजें मेरे लिए हैं क्या? बस मैं, मेरा, मैं, मेरा, मेरा। ये मैं और जो मेरा मेरा है, मैं है अहम, अहंकार, अहंता, मेरा, ममता, मोह, तथा कथित प्रेम, जिसे हम प्रेम कहते हैं, वह भी मोह है। प्रेम तो हम जानते नहीं है। वस्तुतः प्रेम संसार के वस्तु, व्यक्ति, पदार्थों से हो ही नहीं सकता। प्रेम मात्र एकमात्र परमात्मा से हो सकता है, वो है प्रेम। बाकी तो मोह का दलदल है। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तथा गतांसी निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य च। मोह की दलदल है। जैसे जैसे बाहर निकलने की कोशिश करता है, वैसे वैसे और फंसता चला जाता है। देखते हैं ना, ये भी नहीं दिखाई देता। बचपन में आनंद था, क्यों नहीं, क्यों था? क्योंकि अभी कामना जगी नहीं थी, अभी संसार का जो अपने लिए कुछ किया नहीं था, सहज चल रहा था। हुक्म ही हुक्म चलाए राह, नानक बिग से बेपरवाह। अभी तो बेपरवाह चल रहा था संत की तरह। फिर इकट्ठा शुरू कर, धन मान आदि को इकट्ठा करना शुरू किया। फिर नौकरी, धन, पद, रिश्ते नाते, शादी, बच्चे, पत्नी, पति, प्रेम, प्रेमिका, प्रेमी। जैसे जैसे बढ़ते गए, वैसे वैसे फंदे भी बढ़ते गए, दुख बढ़ता गया। तो जैसे जैसे, क्यों? क्योंकि सुख के लिए जितनी कोशिश की, उतना और दलदल में फंसता गया। दलदल से निकलने की कोशिश जितनी की, बचपन में सुख जो था उसको तो लगा ये तो कुछ नहीं, इससे और सुख लेना है अब। तो और सुख के उसको लगा कि युवा हो जाऊंगा, जब नौकरी करूंगा, जब पैसा कमा लूंगा, शादी हो जाएगी, जब बच्चे हो जाएंगे, जब आगे आगे आगे, वो आगे आगे करते करते और दलदल में फंस गया। तो जो मोह है, तथा कथित प्रेम, मैं, मेरा, मेरा, ये मैं और मेरा फंसाएगा एक दिन बुरी तरह से। अंत में तड़फ कर रोग और दुख में तड़फ कर मृत्यु हो जाएगी। और फिर उसी
दुख में से अगला जीवन भी उसी दुख में से ही निकलेगा, वैसा ही दुखी जीवन फिर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंत समय में जो चिंतन होगा वैसा ही तो आगे मिलेगा ना। जैसा बीज है तो वैसे ही फल लगेंगे। इसलिए दो छोड़ दें, अहंता ममता छोड़ दें। छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें, नहीं छोड़ें तो भी कोई बात नहीं, परमात्मा तो हाथ पकड़ेगा नहीं आकर के। संत महात्मा समझा रहे हैं, कोई समझ जाए तो ठीक है, लेकिन समझते नहीं हैं हम इतने मूढ़ हैं। वही कहा, संस्यात्मा विनश्यति, अभी पिछले श्लोक में कहा है। हमारी अपनी बुद्धि तो काम करती नहीं, दूसरे जो संत महात्मा हमें समझा रहे हैं उनकी बात हम समझते नहीं है। मत समझो, पड़े रहो दुख में। फिर हमारी अपनी बुद्धि तो काम करती नहीं, दूसरों की हम मानते नहीं। दूसरों की ऐसे नहीं, हर एक बंदे की नहीं मान लेनी है। शास्त्रों की नहीं मानते, संत महापुरुषों की नहीं मानते, श्रद्धा नहीं है। अभी भी लगता है कि संसार से मिल जाएगा कुछ ना कुछ, तो ऐसा तो नहीं है, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता संसार में कुछ है ही नहीं, ऐसा हो सकता है? ये बात हमारी समझ में आती नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संसार में है सुख, मिलेगा। अभी हमने वो जो घड़ा है वो ठीक से गर्म नहीं किया, तेल कुछ घी तो होगा उसमें, कुछ तो छुपा हुआ होगा। घी का बर्तन होता है ना, पहले मिट्टी के छोटा घड़ा मान लो, उसमें घी डाला होता था, तो घी कुछ वो मिट्टी का बर्तन पी जाता था। तो अगर घी खत्म हो जाए तो कहते हैं उसको गर्म कर लेते थे, थोड़ा बहुत रोटी चुपड़ने जितना निकल जाता था। तो हमें ऐसा ही लगता है कि घी का बर्तन तो खाली है, वो उसमें तो घी है ही नहीं, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा सा गर्म करेंगे शायद कुछ तो निकलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं निकलेगा यहाँ से। यहाँ तो ठन ठन गोपाल है, निकलेगा यहाँ से दुख, संताप, रोग, कष्ट, और फंदे जो पड़ जाएंगे वो अलग से बंध जाएंगे कर्मों के जाल में। क्यों बंध जाएंगे? क्योंकि जो हमें मिला है, बार 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 बता रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है। मेरा यहाँ कुछ नहीं है, ना शरीर है, ना इंद्रियां हैं, ना मन है, ना बुद्धि है, ना धन है, ना पदार्थ है, ना विद्या है, ना सब मिला है जो परमात्मा ने बड़ी कृपा करके दिया है। तो इसको दूसरों की सेवा में लगा दें, इस जीवन को त्याग बना लें, बलिदान बना लें, तब तो मुक्ति हो सकती है, नहीं तो फिर मुश्किल है। ये है कर्म योग। अपने को जो मिला है सब दूसरों की सेवा के लिए है, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। इस दृष्टि से जब उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में लगाकर उनका ही मानकर लगा दिया जाता है, तब कर्मों और वस्तुओं का प्रवाह संसार की ओर ही हो जाता है और अपने में स्वतः सिद्ध समता, फिर समता आएगी। अभी समता नहीं आ सकती, हम सोचते रहे हम समता का। समता मतलब समबुद्धि, लाभ हानि, जश अफजश, जीवन मृत्यु, अमीरी गरीबी, समता भी नहीं आ सकती। समता कैसे आएगी? जब आप सब कुछ परमात्मा का मानकर, या तो परमात्मा का मानकर परमात्मा के लोगों की सेवा में लगा दें, या फिर लोगों का है लोगों की सेवा में लगा दें, जनता का है जनता के लिए, आपका नहीं है। अपना मानेंगे तो फिर फंसेंगे। यही है कर्मयोग, सब दूसरों की सेवा के लिए है। उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में उनका ही मानकर लगा देना है कर्मयोग। और ऐसा जो कर्मयोगी है जिसका फिर कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। क्यों हो जाता है विच्छेद? क्योंकि अपने लिए तो करना ही नहीं ना कुछ, तो बंधन कैसे होएगा? विच्छेद अपने आप हो जाएगा और समता भी आ जाएगी फिर। और वह पुरुष योग संन्यस्त कर्मा उसको कहा गया है, वही कर्मयोगी है।
जब कर्म योगी कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए दोनों अवस्थाओं में नित्य निरंतर असंग रहता है, तब वही वास्तव में योग संन्यस्त कर्म होता है। अगला पद है ज्ञान संचिन्न संशयम। ज्ञान संचिन्न संशयम। मनुष्य के भीतर प्राय ये संशय रहते हैं कि कर्म करते हुए ही कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कैसे होगा, अपने लिए कुछ न करें तो अपना कल्याण कैसे होगा आदि। परंतु जब वह कर्मों के तत्व को अच्छी तरह जान लेता है, स्टार लिख के दिया है नीचे, कर्मों के तत्व का वर्णन इसी अध्याय के 16वें से 32वें श्लोक के प्रकरण में विशेषता से हुआ है। इसमें भी 18वां श्लोक मुख्य है, तो उसमें कर्मों का तत्व देख सकते हैं। समझ ही चुके हम, बार बार बता तो दिया बहुत बार। परंतु जब वह कर्मों के तत्वों को अच्छी तरह जान लेता है, तब उसके समस्त संशय मिट जाते हैं। उसे इस तत्व का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि कर्मों और उनके फलों का आदि और अंत होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए कर्म मात्र का संबंध पर अर्थात संसार के साथ है, स्व अर्थात स्वरूप के साथ बिल्कुल नहीं। यह कर्मों के तत्व को जानना है। इस दृष्टि से अपने लिए कर्म करने से कर्मों के साथ संबंध जुड़ जाता है, और निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। अपने लिए करेंगे तो संबंध जुड़ जाएगा, दूसरों के लिए करेंगे कर्मों से विच्छेद हो जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि अपना कल्याण दूसरों के लिए कर्म करने से ही होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। यह है कर्मों के तत्व को जानना। क्या? कर्म मात्र का संबंध पर संसार के साथ है, स्व अर्थात स्वरूप के साथ बिल्कुल नहीं है। और कर्म और उसके फलों का आदि और अंत होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। यह है कर्म के तत्व को जानना। अपना कल्याण दूसरों के लिए कर्म करने से ही होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। अगला पद है आत्मवंतम। कर्मयोगी का उद्देश्य स्वरूप बोध को प्राप्त करने का होता है, इसलिए वह सदा स्वरूप के परायण रहता है। उसका उद्देश्य संसारिक सुख नहीं होता, अपने स्वरूप का बोध करना होता है उसका उद्देश्य। इसलिए वह सदा स्वरूप के परायण रहता है। उसके संपूर्ण कर्म संसार के लिए ही होते हैं। सेवा तो स्वरूप से ही दूसरों के लिए होती है। खाना पीना सोना बैठना आदि जीवन निर्वाह की संपूर्ण क्रियाएं भी दूसरों के लिए ही होती, और अपना सब कुछ दूसरों की सेवा में लगा देता है, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध संसार के साथ है, स्वरूप के साथ नहीं है। जो भी क्रिया हो रही है, खाना, इसका भी खाना पीना सोना बैठना उठना आदि, ये अपने आप ही जब सब कुछ वो संसार की सेवा में लगा देता, तो ये क्रियाएं भी जो हैं, ये भी, इनका संबंध भी संसार के साथ ही हो जाता है, और है ही, स्वरूप के साथ नहीं है। उसके संपूर्ण कर्म संसार के लिए ही होते हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य संसारिक सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने स्वरूप का बोध करना होता है। अगला पद है न कर्माणि निबधन, न कर्माणि निबधनन्ति। अपने लिए कोई भी कर्म न करने से कर्मयोगी का संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात वह सदा के लिए संसार बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। गीता चौथे अध्याय का 23वां श्लोक। न कर्माणि निबधनन्ति, निबधनन्ति। अपने लिए कोई भी कर्म न करने से कर्मयोगी का संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। ये बार बार बता चुके हैं। अर्थात वह सदा के लिए संसार बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। कर्म स्वरूप से बंधन कारक है ही नहीं, कर्म बंधन कारक नहीं है। कर्मों में फलेच्छा, ममता, आसक्ति और कर्तापन का अभिमान, अर्थात
कर्तृत्वाभिमान ही बांधने वाला है, कर्म नहीं है बांधने वाले। कर्म तो करें आप, कोई भी कर्म बांधने वाला नहीं है, लेकिन कर्मों में अगर फल इच्छा है, फल की इच्छा है, ममता है, आसक्ति है और कर्तापन का अभिमान है तो कर्म बांधने वाले हैं। अगला श्लोक 5-7 मिनट का और है, अंतिम श्लोक है चौथे अध्याय का, श्लोक नंबर 42। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि ज्ञान के द्वारा संशय का नाश होता है और समता के द्वारा कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। अब आगे के श्लोक में भगवान ज्ञान के द्वारा अपने संशय का नाश करके समता में स्थित होने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। तस्माद् ज्ञान संभूतम हरितस्ततम ज्ञानासीनात्मनः हरितस्ततम ज्ञानासीनात्मनः चित्तवैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। व्याख्या। तस्माद् ज्ञान संभूतम डैश 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 से लेके चित्तवैनम संशयम। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह सिद्धांत बताया कि जिसने समता के द्वारा समस्त कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है, उस आत्मपरायण कर्मयोगी को कर्म नहीं बांधते, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अब भगवान तस्मात् पद से अर्जुन को भी वैसा ही जानकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए तस्मात् अर्थात इसलिए अर्जुन के हृदय में संशय था, युद्ध रूप घोर कर्म से अर्जुन के मन में संशय था कि युद्ध रूप घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा और कल्याण के लिए मैं कर्म योग का अनुष्ठान करूं अथवा ज्ञान योग का। इस श्लोक में भगवान इस संशय को दूर करने की प्रेरणा करते हैं, क्योंकि संशय के रहते हुए कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं हो सकता। जब तक आपके मन में दुविधा है तब तक आप क्या कार्य सही से कर ही नहीं सकेंगे, कर्तव्य पालन कैसे करेंगे। अगला पद है अज्ञान संभूतम। पद का भाव है कि सब संशय अज्ञान से अर्थात कर्मों के और योग के तत्व को ठीक ठीक न समझने से ही उत्पन्न होते हैं। क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानना ही अज्ञान है। ये फिर बता रहे हैं, आप अपने लिए मान रहे हैं क्रियाओं को, पदार्थों को, यह बहुत बड़ा अज्ञान है। यही तो अज्ञान है, अपना और अपने लिए मानना ही अज्ञान है। यह अज्ञान जब तक रहता है तब तक अंतःकरण में संशय रहते हैं। कौन सा अज्ञान? कि क्रिया और पदार्थ मेरे हैं और मेरे लिए हैं। यह अज्ञान जब तक रहता है तब तक अंतःकरण में संशय रहते हैं, क्योंकि क्रियाएं और पदार्थ विनाशी हैं और स्वरूप अविनाशी है। तीसरे अध्याय में कर्मयोग का आचरण करने की और इस चौथे अध्याय में कर्मयोग को तत्व से जानने की बात विशेष रूप से आई है। कारण कि कर्म करने के साथ साथ कर्म को जानने की भी बहुत आवश्यकता है। पता तो चले ना कर्म होता कैसे, क्या करना है। तो कर्म करने के तत्व से जो जानना है वो चौथे अध्याय में आया है कर्मयोग को। कारण कि कर्म करने के साथ साथ कर्म को जानने की भी बहुत आवश्यकता है। ठीक ठीक जाने बिना कोई भी कर्म बढ़िया रीति से नहीं होता। इसके सिवाय अच्छी तरह जानकर कर्म करने से जो कर्म बांधने वाले होते हैं वे ही कर्म मुक्त करने वाले हो जाते हैं। गीता चौथे अध्याय का 16वां और 32वां श्लोक हम कर चुके हैं। जो कर्म बांधते हैं वही मुक्त कर देते हैं, बशर्ते कि फलेच्छा, ममता, आसक्ति और कर्तृत्वाभिमान ना हो। इसलिए इस अध्याय में भगवान ने कर्मों को तत्व से जानने पर विशेष जोर दिया है। पूर्व श्लोक में भी ज्ञान संचिन संशम पद इसी अर्थ में आया है। जो मनुष्य कर्म करने की विद्या को जान लेता है उसके समस्त संशयों का नाश हो जाता है। कर्म करने की विद्या है अपने लिए कुछ करना ही नहीं, बस यही एक लाइन है बार बार। वस्तु पदार्थ हमारे हैं नहीं,
दूसरों के हैं, दूसरों की सेवा में लगा देने हैं और अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। यह कर्म करने की विद्या है। योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्जुन अपने धनुष बाण का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। पहले अध्याय का 47वां श्लोक। उन्होंने भगवान से साफ कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, या ना युद्ध से मैं नहीं करूंगा युद्ध। गीता दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक। ये बैंड बाजे की आवाज आ रही होगी थोड़ी थोड़ी भीतर। ये ये सुख के जो सपने हैं, बड़े बैंड बाजे बजा करके हम संसार में सुख की शुरुआत करते हैं। बच्चा होता है तब, शादी होती है तब, लेकिन मिलता दुख ही है। कुछ भी कर लो, बैंड बाजे बजा लो, पीपणियाँ बजा लो, बाजे बजा लो, ढोल बजा लो, अंततः दुख ही मिलेगा। जब तक आप दूसरों के लिए कर्म नहीं करेंगे, अपना सब कुछ दूसरों की सेवा में नहीं लगा देंगे और अपने लिए कुछ नहीं करना, यही विद्या है। इस विद्या को जब तक नहीं जानते, और अज्ञान क्या है कि जो मुझे मिला है वो मेरे लिए, ये अज्ञान है। तो भगवान यहाँ अर्जुन को युद्ध के लिए उठने के लिए कहते हैं। यहाँ भगवान अर्जुन को योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा देते हैं। यही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर पदों से भी कही थी। योग का अर्थ समता है। समत्वम योग उच्यते। गीता दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। अर्जुन युद्ध को पाप समझते थे। गीता पहले अध्याय का 36वां और 45वां श्लोक। इसलिए भगवान अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। क्योंकि कई बार हमें लगता है संसार की हम कार्य करते तो लगता है ये कार्य सही नहीं है, ये सही है, ये गलत है, कुछ चीज़ें ऐसे हमारे मन को नहीं भाती। तो फिर उसके लिए क्या है, वो कर्म तो करो आप, पर समता में स्थित होकर करो। फिर अगर कोई चीज़ आपको नहीं सही लग रही, हालांकि कर्तव्य कर्म कोई ऐसा है जो आपको सही नहीं लग रहा, तो फिर उसको समता में स्थित होकर करना चाहिए। इसलिए भगवान अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। क्योंकि समता में स्थित होकर युद्ध करने से पाप नहीं लगता। वो पाप जो है फिर नहीं लगेगा अगर समता से करोगे तो। समता अर्थात राग द्वेष, लाभ हानि, सिद्धि असिद्धि आदि को त्याग कर जब आप कर्म करोगे, तो बहुत बार बता चुके हैं, तो इस तरह से जब कर्म करोगे तो पाप नहीं लगेगा। स्वार्थ के लिए नहीं करोगे तो भी पाप नहीं लगेगा। अपने हित के लिए नहीं करोगे, मतलब लाभ हानि सिद्धि सिद्धि सब में सम रहकर। गीता दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। इसलिए समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करना ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। संसार में रात दिन अनेक कर्म होते रहते हैं, पर उन कर्मों में राग द्वेष न होने से हम संसार के उन कर्मों से बंधते नहीं। जो हमसे संबंधित नहीं कर्म होते, उनमें ना हमारा राग होता ना द्वेष, इसलिए वो उन कर्मों का फल थोड़ी हमें भुगतना होता है। लेकिन जहाँ हमारे अपना होता है कुछ, वहाँ राग द्वेष हो जाता है और फिर उन कर्मों से हम बंध जाते हैं। संसार के कर्मों से तो हम निर्लिप्त रहते हैं। उन कर्मों में राग द्वेष न होने से हम संसार के उन कर्मों से बंधते नहीं, प्रत्युत निर्लिप्त रहते हैं। जिन कर्मों में हमारा राग या द्वेष हो जाता है, उन्हीं कर्मों से हम बंधते हैं। कारण कि राग या द्वेष से कर्मों के साथ अपना संबंध जुड़ जाता है। जब राग द्वेष नहीं रहते, अर्थात समता आ जाती है, तब कर्मों के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता। अतः मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे दूसरों के कर्म जो संसार में हो रहे हैं, उनमें हमारी समता रहती है। कोई मर जाए, कोई जी जाए, कोई हार जाए, कोई नशा कर जाए, कोई जुआ खेल ले, कोई जीत गया, कोई हार गया, किसी का धन लुट गया, किसी ने धन कमा लिया, किसी ने मकान बना लिया, जिसको हम नहीं जानते। कर्म तो हो रहे हैं ना। कोई बड़े पद पर पहुंच गया, कोई नहीं पहुंच पाया, किसी की नौकरी लगी, कोई नहीं लगा, लेकिन हमें कुछ लेना देना नहीं। हम सम रहते हैं। लग गया तो ठीक, थोड़ा सा प्रसन्नता जाहिर कर देते हैं, और कोई दुख की बात थोड़ा दुख जाहिर कर देते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। हम सम रहते हैं दूसरों के प्रति, लेकिन अपने प्रति हम फिर जब हमारे पर जब बात आती है तो हम फिर तड़फने लग जाते हैं, अगर बुरा हो जाए तो। और अच्छा हो जाए तो अहंकार फूल करके आसमान से भी ऊपर चला जाता है। तो यह समता नहीं है, ये राग द्वेष पैदा हो जाते हैं फिर। तो अगर राग द्वेष ना रहे
तब आप कर्म करें तो एक समता आ जाती है, तब कर्मों के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता, अतः मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, समता से ही मुक्त होता है। तो इसको हम अपने दृढ़ निश्चय से समता को ला सकते हैं। ये ज्ञान का ही मार्ग है, कर्म का मार्ग है। दूसरों की सेवा में कर्म कर्म अपने शरीर मन बुद्धि आदि पदार्थ वस्तु आदि को लगाना और समता में स्थित होकर कर्म करना, ये ज्ञान का मार्ग है एक तरह से। लेकिन ये कर्म योग में भी आ जाएगा। जब कर्म कर रहे हैं आप समता में स्थित होकर, तो ये कर्मयोग ही है। अपने स्वरूप को देखें तो उसमें समता स्वतः सिद्ध है। अगर हम अपने स्वरूप का क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर स्थित है, परमात्मा को किससे कुछ होता है सुख दुख? नहीं होता, वो शांत रहते हैं। क्षीर सागर में शेषनाग शेष शैया पर सोए हुए, माँ लक्ष्मी से पैर दबाते हुए आनंद में रहते हैं। कुछ भी हो जाए संसार में, भले प्रलय आ जाए, भले कुछ भी हो जाए, वो समता में स्थित रहते हैं। तो हमारा स्वरूप भी ममे वांशो जीव लोके, तो हम भी परमात्मा के अंश हैं। तो हमारा जो स्वरूप है वो भी समता ही है उसमें, वो समता उसमें स्वतः सिद्ध है। विचार करें कि प्रत्येक कर्म का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। उन कर्मों का फल भी आदि और अंत वाला होता है, परंतु स्वरूप निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। कर्म और फल अनेक होते हैं पर स्वरूप एक ही रहता है। अतः कोई भी कर्म अपने लिए न करने से, किसी भी पदार्थ को अपना और अपने लिए न मानने से, जब क्रिया पदार्थ रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध समता का अपने आप अनुभव हो जाता है। फिर वही बात आ गई है, स्वरूप हमारा एक है, अतः कोई भी कर्म और फल अनेक हैं, स्वरूप एक है। जो हमारा भीतर, वो तो परमात्मा तो एक ही अंश, तो हम उसके ही हैं। तो एक ही सत्ता सब जगह व्याप्त है, लेकिन कर्म अनेक हैं, फल भी अनेक हैं। अतः फिर क्या करें? कोई भी कर्म अपने लिए ना करने से, फिर अपने लिए कोई कर्म ना करें, करने से किसी भी पदार्थ को अपना और अपने लिए न मानने से, जब क्रिया पदार्थ रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाएगा या हो जाता है, ऐसा करने से तब स्वतः सिद्ध समता का अपने आप अनुभव हो जाता है। तो चौथे अध्याय का 42वां श्लोक पूर्ण हुआ और यहीं चौथा अध्याय भी पूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्मयोग और सांख्य योग का वर्णन होने से इस चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म योग भी है इसमें, और सांख्य योग का वर्णन होने से, सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग होने से, इस चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। दोनों है इसमें, इसलिए इस चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। चौथे अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। नंबर 1, इस अध्याय में अथ चतुर्थोऽध्याय के 3, अर्जुन उवाच आदि शब्दों आदि पदों के 6, श्लोकों के 5, 111 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 533 है। इस अध्याय में 533 शब्द हैं टोटल। नंबर 2, जो पद आते हैं जैसे ये ना, अथ चतुर्थोऽध्याय, अथ 1, चतुर्थ 2, अध्याय 3, तो 3 हो गए ना, इसके अंदर 3 पद आ गए। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 533 है। इसमें 533 संपूर्ण पद हैं चौथे अध्याय में। अब नंबर 2, इस अध्याय में अथ चतुर्थोऽध्याय के साथ अर्जुनवाच आदि पदों के 20, श्लोकों के 1344 और पुष्पिका के 50 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1421 है। इसमें 1421 अक्षर आए हैं। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। सारे श्लोक एक जैसे हैं, 32 अक्षरों के हैं। नंबर 3, इस अध्याय में 3 उवाच हैं, 2 श्री भगवान उवाच और 1 अर्जुन उवाच। तो अर्जुन तो एक ही बार प्रश्न पूछा और 2 बार इसमें भगवान उवाच आया है। ये पूरा ध्यान नहीं है, अर्जुन ने एक बार पूछा लेकिन यहाँ एक ही बार दिया है। इस अध्याय में 3 उवाच हैं, 2 श्री भगवान उवाच और 1 अर्जुन उवाच। हाँ, शायद एक ही बार पूछा, इसलिए अर्जुन उवाच एक ही बार है। चौथे अध्याय में प्रयुक्त छंद कौन से प्रयुक्त हुए इसमें? इस अध्याय के 42
श्लोकों में से 31वें और 38वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा दूसरे 10वें 13वें और 40वें श्लोक के तृतीय चरण में नगण प्रयुक्त होने से ना विपला, छठे श्लोक के प्रथम चरण में रगण प्रयुक्त होने से रा विपला और 24वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 30वें श्लोक के तृतीय चरण में भगण प्रयुक्त होने से भय विपला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 33 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। ये व्याकरण वाले जानते होंगे, हमें तो इतना इसका नॉलेज नहीं है। तो आज इतना ही। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।